के लिए आपको इस कहानी को सुनना चाहिए। एक समय की बात है, गांव में एक मास्टर जी ने अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से एक स्कूल की स्थापना की। उस स्कूल में बहुत सारे शिष्य पढ़ने आया करते थे। मास्टर जी भी लगन और मेहनत से और बिना किसी लोभ लालच के ईमानदारी से बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने में जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। एक दिन मास्टर जी और उनके एक शिष्य गांव में शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से गांव का भ्रमण कर रहे थे। जब वे चल रहे थे तो एक बड़े से खेत के पास पहुंचे। वहां उनको जोड़ों के प्यास लगी थी, तो उन्हें उसके बड़े से खेत के बीच में एक फुस की झोपड़ी दिखाई दी। मास्टर जी और उनका शिष्य उस घर के पास जाते हैं और दरवाजे के पास जाकर आवाज लगाते हैं। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और अंदर से एक व्यक्ति आता है। इसके साथ में उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी होते हैं, जो बहुत ही गरीब और दरिद्र अवस्था में दिख रहे थे। वह बहुत ही पुराने और फटे हुए कपड़े पहन रखे थे। मास्टर जी उन लोगों से विनम्रता भरी आवाज में पूछते हैं, क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है क्या? वो व्यक्ति अंदर से पानी लेकर आता है, जिससे मास्टर जी और उनका शिष्य अपनी प्यास बुझाते हैं। फिर अचानक मास्टर जी उस व्यक्ति से कहते हैं, आपका खेत तो बहुत बड़ा है, परंतु उसमें कोई फसल नहीं है। इसके बाद ये लोग अपने काम काज के बारे में बताते हैं। मास्टर जी इस बात को सुनकर सोचते हैं और कहते हैं, आज की रात हम यहीं रुक जाते हैं। फिर मास्टर जी उस व्यक्ति से रुकने की अनुमति मांगते हैं और वो व्यक्ति मान भी जाता है और मास्टर जी और उनका शिष्य वहीं ठहर जाते हैं। आधी रात बीत चुकी थी। तभी अचानक मास्टर जी नींद से जाग उठते हैं और अपने शिष्य के कान के पास जाकर एकदम से धीरे से आवाज में कहते हैं, अब हमें यहां से चलना चाहिए और इसी ओर चलना चाहिए और उसकी बैल को भी साथ में लेकर जाना है और जंगल में किसी दूसरे व्यक्ति के यहां छोड़ देना है। मास्टर जी के इस प्रकार की बातों के कारण शिष्य थोड़ी देर के लिए अचंभित हो गया, क्योंकि यही तो वह मास्टर जी हैं जो इतना ज्ञान दिया करते थे, परंतु आज पहली बार किसी के साथ गलत करने की सलाह देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन शिष्य मास्टर जी की बातों का अवहेलना तो नहीं कर सकता था। आखिरकार वे मास्टर जी और शिष्य फिर से जंगल की ओर बढ़ते हैं। जब उन्होंने उसके बैल को कहीं दूर ले जाकर एक किसी दूसरे व्यक्ति के यहां छोड़ दिया, जहां से उन बैलों का वापस आना तो बहुत मुश्किल था। इसके बाद वो मास्टर जी और शिष्य वहां से निकल जाते हैं। लेकिन शिष्य हमेशा सोचता रहता था कि आखिर मास्टर जी ने उस भली और गरीब इंसान के साथ ऐसा क्यों किया। लगभग 10 वर्ष बीत जाते हैं और वह शिष्य खुद एक बड़ा व्यापारी बन जाता है। तब उसके मन में फिर से वही प्रश्न अक्सर आने लगा। फिर एक दिन उसने सोचा कि क्यों नहीं उस गरीब व्यक्ति से मिला जाए जिसके बैलों को हमने किसी और के यहां छोड़ी थी, और उसे कुछ आर्थिक सहायता दे दूं जिससे उसका जीवन खुशहाल बन सके। इस सोच के साथ वो निकल पड़ता है और कुछ ही समय में उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह चौंक जाता है, क्योंकि अब उस खेत में कई पेड़ पौधे के साथ साथ कई प्रकार के फल भी थे। लेकिन वहां उस झोपड़ी की बजाय एक विशाल और सुंदर महल था। इसे देखकर शिष्य के मन में विचार आता है कि शायद वो व्यक्ति सब कुछ बेचकर इस जगह पर बस गया होगा, और यही सोचते हुए वह फिर से उस व्यक्ति के पास जाकर कहता है, शायद आप मुझे नहीं पहचानते। कुछ वर्ष पहले हम एक दिन मिले थे। तब वो व्यक्ति कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूं? आप तो उस दिन बिना बताए ही यहां से चले गए थे, और उसी दिन हमारे बैल भी पता नहीं कहां चले गए थे, जो वापस ही नहीं आए। कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान था। कुछ समझ नहीं आ रहा था
कि अब क्या करें, परंतु जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना भी जरूरी था। इसलिए मैंने लकड़ियों को काटकर बेचने का काम शुरू किया। जो भी पैसे मुझे मिले उन्हें मैंने अपने खेतों में लगाकर फसलें उगा ली। मैंने जी तोड़ मेहनत किया क्योंकि मुझे इस तरह से खेती करने में बहुत ज्यादा मन लग रहा था। फसल बहुत अच्छी हुई, जिसे मैंने फलों के बगीचे में लगा दिया और उस बगीचे में बहुत अच्छे फल आए। इस तरह से मैंने बहुत सारे फसल बेचे और फिर फलों को सालों तक बेचा, और आज मैं शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया हूं। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो पाता अगर वो बैल यहां से नहीं गए होते, क्योंकि उन्हीं बैलों के जाने के कारण मैंने कोई दूसरा काम तो नहीं किया, लेकिन उसके बदले उस काम को करने का दूसरा रास्ता चुना। लेकिन आज मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं और शहर का सबसे बड़ा व्यापारी भी हूं।